दोस्तों, आज की जो घटना है जिसे सुनने के बाद आपका जो कलेजा है वो बिल्कुल कांप जाएगा। और सोचिए, आप यही सोचेंगे कि आखिर में जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है और जो कानून प्रशासन है वो क्या कर रहा है। आए दिन आए दिन देखने को मिलता है कि बहन हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है वो आम सी हो गई हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसी दरिंदगी हो रही है, लेकिन जो पुलिस है, जो हमारा प्रशासन है, वो बिल्कुल चुप है और आग पर पट्टी बांधे हुए है। और आखिर में ये जो महिलाएं हैं कब तक इसका शिकार होंगी? इसका जवाब जो है किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रही है? आखिर में कब तक लड़कियां जो है इसी तरह उनका शिकार किया जाएगा? कब तक उनको नोचता रहा जाएगा? कब तक ये जो पुरुष समाज है कब तक लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा? कब तक एक लड़की की इज्जत के साथ वो खेलता रहेगा? आज की जो घटना है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपका कलेजा है वो है थर 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 कांपने लगेगा कि कैसे एक मासूम लड़की के साथ 23 लोगों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया। और दोस्तों, 7 जगह पर उसको 7 जगह पर वो अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसकी वो असमत को लूटते हैं, उसकी इज्जत को लूटते हैं। और उसके बाद से दोस्तों, ये जो 23 व्यक्ति हैं, जब आप सुनेंगे एक एक करके, मैं इसका जिक्र करूंगी कि कैसे वो जो लड़की है, कैसे एक व्यक्ति की से वो अपनी जान बचाकर किसी तरह दूसरी जगह पहुंचती है। तो उसको वो बचाने के बजाय वो व्यक्ति उसको असहाय पाकर, उसको घायल पाकर वो उसकी तरफ नोचने लगता है। वो व्यक्ति भी उसकी मदद करने के बजाय वो उसको नोचता है। फिर वो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर किसी तरह वो तीसरी जगह पहुंचती है। तो फिर उस व्यक्ति से वो मदद की गुहार लगाती है, लेकिन फिर उस आदमी का भी जो मन है दोस्तों वो डोल जाता है और वो उस लड़की के साथ वो भी फिर दरिंदगी करता है और उसके बाद वो भी उसको छोड़ देता है। इसी तरह लड़की के साथ दोस्तों एक एक करके 23 लोगों ने उसके साथ उसकी असमत को लूटा, उसकी इज्जत को तारोतार कर दिया। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लड़कियों को अब वक्त आ गया है कि लड़कियों को जन्म ना दिया जाए, बल्कि पेट में ही लड़कियों को मार दिया जाए। क्योंकि ये दिन देखने से तो अच्छा है दोस्तों, हर माँ यही सोचेगी कि ऐसी दुनिया में, ऐसे देश में लड़की को जिलाने से अच्छा है कि क्यों ना उसकी गर्भ में हत्या कर दी जाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार से आपको इस घटना के बारे में बताते हैं कि ये घटना दरअसल कहाँ की है। और दोस्तों, इस घटना को मैं आपको विस्तार से बताऊं। आपसे दोस्तों एक गुजारिश है कि चैनल बनाए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम कमेंट में कर जरूर बताया करें। तो चलिए दोस्तों, इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दरअसल इसमें जो लड़की का नाम है वो मैंने रिवील नहीं किया है और उसकी जगह मैंने काल्पनिक नाम रख दिया है, लेकिन जो आरोपी थे उनका नाम जो है मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों, दरअसल ये जो घटना है वाराणसी की घटना है। वही वाराणसी जिसे पवित्र नगरी कहा जाता है, वही वाराणसी जिसकी मोदी जो है, जहां से मोदी जो है जीत कर आते हैं, जहां से मोदी की हमेशा जीत होती है, वही वाराणसी जिसे पवित्र तीर्थ स्थलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों, वाराणसी की रहने वाली गुनगुन जो बीए की छात्रा थी, जब वो बीए में पढ़ रही थी तो वहां उनकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती होती है। उसी में से उसका एक दोस्त था जिसका नाम होता है राज विश्वकर्मा। राज विश्वकर्मा से उसकी करीबियां बढ़ती हैं और एक दिन एक शाम को राज विश्वकर्मा जो है लड़की को मिलने के लिए बुलाता है। तो लड़की जो है राज विश्वकर्मा से मिलने के लिए एक कैफे में पहुंच जाती है। जो कैफे था दोस्तों वो लंका में वो कैफे होता है। लड़की जो है बनारस से लंका पहुंचती है और जो उसके दोस्त ने उसे एड्रेस दिया था, उसी के बताए हुए एड्रेस कैफे में वो लड़की पहुंच जाती है। अब लड़की वहां पर पहुंचती है, लड़का उसको हाय करता है, लड़की हेलो बोलती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, फिर कुछ नाश्ता पानी आता है, दोनों नाश्ता पानी करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। उसके बाद से जो लड़का होता है वो लड़की को ड्रिंक ऑफर करता है। तो लड़की भी जो थी वो मॉडर्न ख्याल की थी, तो इसलिए लड़की ने कोई भी इसका विरोध नहीं किया, कोई भी परहेज नहीं किया। लड़की भी जो है लड़के के साथ मिलकर वो नशा करती है और उसके बाद से लड़का जो है, लड़की जब नशे में हो जाती है तो जो लड़का होता है उसका यहीं पर फायदा उठाता है, लड़की के साथ वो गलत काम करता है, उसकी इज्जत को लूटता है। रात भर
जो राजू विश्वकर्मा होता है लड़की के साथ गलत काम करता है, उसके साथ गंदे काम करता है, उसकी इज्जत लूटता है। उसके बाद से लड़की जो है किसी तरह रात भर कैफे में रहती है, लंका में ही वो रहती है, और सुबह को वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। तभी वहां उसकी मुलाकात जो है उसके दूसरे दोस्त साहिल से होती है। साहिल से वो सारी बात बताती है कि साहिल, मेरे साथ राजू ने ऐसा ऐसा किया है। अब उसके बाद से साहिल जो है वो कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब उसके बाद से साहिल जो होता है वो लड़की को ले बनारस के हाईवे पर पहुंचता है। वहां पर न जाने लड़के को ऐसा क्या हो जाता है, लड़के की ऐसी नीयत न जाने क्या खराब हो जाती है कि लड़का जो है, उसका जो दोस्त होता है लड़की का साहिल, वो उसकी मदद करने के नाम पर उसका मन जो है वो डोल जाता है, और वो भी फिर हाईवे पर उस लड़की के साथ गलत काम करता है, उसके साथ उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ वो दुष्कर्म करता है। अब लड़की जो है दोस्तों, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये आज ही उसके साथ क्या हो रहा है। उसका ही दोस्त जो है उसकी इज्जत को लूट रहा है। हर कोई सिर्फ केवल उसको एक गुड़िया समझकर नोच रहा है, खींच रहा है। कोई भी उसकी मदद करने के बजाय उस पर गंदी नजर डाल रहा है। जो साहिल होता है लड़की के साथ गलत काम करता है, उसकी इज्जत को लूटता है। फिर उसी बनारस हाईवे पर लड़की को छोड़कर वो चला जाता है। लड़की किसी तरह 80 घाट पहुंचती है। 80 घाट पर वो बिल्कुल अधमरी हो जाती है। जब वहीं पर वो पड़ी रहती है, जब लड़की को थोड़ा होश आता है, दूसरा दिन यानी कि तीसरा दिन होता है, तो लड़की जो है जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है तो वो अपनी सहेली के घर पहुंचती है। फिर वहां पर भी उसके कुछ करीबी जो होते हैं वहां पर उसके साथ गलत काम करते हैं। वहां पर फिर से उस लड़की के साथ उसकी इज्जत लूटी जाती है। फिर लड़की जो है किसी तरह यहाँ से भागती है। फिर वो अपने एक और दोस्त को कॉल करती है और सारी बात बताती है। लड़का जो है फिर तुरंत लड़की के पास पहुंचता है, लड़की को आश्वासन देता है कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, मेरी कुछ और दोस्त है, मैंने उनसे बात किया है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हारी पूरे तरीके से मदद की जाएगी। अब लड़का जो होता है वो लड़की को लेकर मलैया कैफे में पहुंचता है। ऑलरेडी वहां पर 5 लड़के और होते हैं। लड़की जो है कैफे में पहुंचती है, वो 5 लड़कों को देखकर पहले तो घबरा जाती है, लेकिन जो लड़का है वो लड़की को आश्वासन देता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद से लड़की के साथ एक एक करके वो 5 जो लड़के होते हैं उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिर उसके बाद से वो जो उसका दोस्त होता है फिर वो भी उसके साथ गलत गलत काम करता है, उसके साथ वो भी दुष्कर्म करता है, उसकी इज्जत को लूटता है। अब दोस्तों जो लड़की थी बिल्कुल बदहवास हो गई थी, और उसके बाद से दोस्तों लड़की इसी तरह यहाँ वहाँ भागती रही। और इसी तरह लोग जो है हर कोई लड़की को देखता, बेबस देखता, लाचार देखता, तो हर कोई उसको अपना शिकार समझता और हर कोई शिकारी की तरह उस लड़की पर टूट पड़ता। ऐसे ही दोस्तों उस लड़की के साथ 23 व्यक्तियों ने बनारस में ही अलग अलग जगहों पर उस लड़की को ले जाकर, जहां जहां वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागती है, उसी उसी जगह पर 23 लोगों ने लड़की के साथ उसका गैंगरेप किया। और उसके बाद से लड़की जो है वहीं पर अधमरी पड़ी रहती है। तो किसी तरह उसके परिवार वाले जो है वो थाने पहुंचते हैं और अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस जो है चौकन्ने में आती है और लड़की को ढूंढना चालू करती है। लड़की एक जगह पुलिस वालों को मिल जाती है, और उसके बाद से जब वो मिलती है तो उसकी हालत देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद से लड़की जो वो अस्पताल में ले जाकर पुलिस वाले भर्ती कराते हैं, और उसके बाद से लड़की से पूछताछ की जाती है। तो लड़की ने फिर जो खुलासा किया, जिसे सुनने के बाद पुलिस के रोंगटे भी खड़े हो गए। लड़की के स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस ने 9 लोगों को कुल गिरफ्तार किया है, और अभी भी कुल 14 लोग जो है वो फरार है। अब दोस्तों देखने वाली ये बात होगी कि जो 23 लोग हैं, अदालत जो है इस पर अपना क्या फैसला सुनाएगी। और मैं अभी भी ये सोच नहीं पा रही हूँ दोस्तों कि आखिर में जो हमारा कानून है वो इतना ज्यादा लड़कियों के मामले में वो निठल्ला क्यों है। क्या कानून ये ऐसा चाहता है कि लड़कियों के साथ ऐसे गंदे काम हो? अगर नहीं है तो आखिर में कानून कानून क्यों नहीं फांसी जैसा कानून बनाती है कि जो भी व्यक्ति लड़की के साथ दुष्कर्म करेगा उसको 1 महीने के अंदर उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। क्यों नहीं यहाँ पर दुष्कर्म के मामले, क्यों नहीं दोस्तों यहाँ पर लड़कियों के दुष्कर्म के मामले में अरब का जो कानून है वो यहाँ पर लागू किया जाए? क्यों नहीं सरकार जो है चाहती कि यहाँ पर अरब का कानून लागू हो? आखिर में सरकार को क्या खतरा है? क्यों नहीं सरकार जो है लड़कियों के बारे में सोच रही है? जो कि मोदी जी जो है वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन फिर भी इस पर जो है प्रधानमंत्री भी हमारे खामोश है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में करके जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ।